गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट अयोध्या। आज स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम पढ़ा जा चुका है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस भी पढ़ा जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ कॉज और रीजन, और देखते हैं कि कैसे एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज से प्रश्न उठाया जाता है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज। चलिए, हमें ये पता है कि किसी भी एडवर्ब क्लास को बनाने से पहले कुछ न कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करना पड़ता है। तो हम एक बार भी उसको खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है ताकि आप लोग बोर ना हो, यू फील मोनोटोनस समटाइम्स। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो आज किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे ध्यान देना है, किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज को पढ़ना वो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर पे चर्चा करेंगे, फिर सिंस पे चर्चा करेंगे और फिर बिकॉज पे चर्चा करेंगे। बिकॉज पे चर्चा किया जाएगा और अगर टाइम बचेगा तो एज पर भी चर्चा किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमको ये ध्यान देना है कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। जैसे फॉर और सिंस किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का भी काम करता है। स्टूडेंट्स, हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले कि फॉर, सिंस, बिकॉज इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमें पता है कि फॉर मीन्स के लिए, सिंस मीन्स भी के लिए, और फॉर मीन्स क्योंकि, सिंस मीन्स क्योंकि, और बिकॉज मीन्स भी क्या होता है? क्योंकि होता है। अब कहीं कहीं भी हम ये देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ चूंकि निकलता है। कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये फॉर, सिंस, बिकॉज के बाद में जो क्लास बनता है वो कारण या काज बताता है। कारण और काज बताने के साथ साथ में हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए इसके अर्थ को समझने में। एक्चुअली होता क्या है, हमने बताया कि तीनों का अर्थ लगभग समान होता है, समान नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद में जो कारण बताने वाला क्लॉज होता है उसमें स्ट्रेस कम रहता है, एम्फेसाइज उसमें एम्फेसिस कम रहता है, और सेंस के बाद में इससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस में होता है? बिकॉज पे होता है। हमें इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फॉर पे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि फॉर का प्रयोग हम क्लॉज में कैसे करते हैं। स्पेलिंग आप लोगों को पता है फॉर, और फॉर का प्रयोग हम प्रीपोजिशन की तरह नहीं कर रहे हैं। हमें कैसे करना है? एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह इसका प्रयोग कैसे किया जाता है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज को बनाने में। एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कहा जाए यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यू कैन नॉट, और उनको पता है कि कैन नॉट जब भी लिखा जाता है दोनों साथ साथ में रहता है। कैन नॉट ये हमारा जो ऑक्सिलरी है और ये जो नॉट है दोनों को सटा के लिखा जाता है। यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड फॉर। अब इसके बाद में हमें क्या मिल रहा है? अब इसके बाद में कारण मिलेगा फॉर। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस क्योंकि पे कम है। फॉर यू डू नॉट टेक एनीथिंग, ये साथ ही में रहेगा, एनीथिंग सीरियसली। ध्यान से देखिएगा, यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास में भी हमको ये देखना है किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है। बेटा ये एडवर्ब क्लास है, और ये ऐसा एडवर्ब क्लास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये इस वर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये इसलिए एडवर्ब क्लास है। और ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज इसलिए है क्योंकि ये कारण बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है? क्योंकि तुम कोई भी चीज सीरियसली नहीं लेते हो, गंभीरता से नहीं लेते हो। हमको ध्यान क्या देना है? यहाँ पे फॉर पे ध्यान देना है। ये फॉर हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, और इसके बाद में जो हमारा क्लॉज बन रहा है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है? आपको पता है कि एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज है। ये जो क्लॉज है ये आपका रीजन बता रहा है पहले वाले सेंटेंस में आए हुए वर्ब को
वर्ब क्या रीजन बता रहा है कि तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता की वजह इसके बाद में आने वाला क्लास बता रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब क्लास होगा और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे शी डिड नॉट स्लीप, शी डिड नॉट स्लीप yesterday for it was very hot, it was very hot। हम देख क्या रहे हैं कि she did not sleep yesterday, वह कल सोई नहीं। वजह इसका ये बता रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कारण क्या था कि बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पे स्टडी का प्रयोग हम इसलिए नहीं किए क्योंकि स्टडी का प्रयोग यहाँ पे किया जा चुका है। वजह ये बता रहा है कि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए वो सोई नहीं। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगर फॉर, सिंस या बिकॉज में से कोई भी आ जाएगा तो सही हो जाएगा। कुछ भी लगा देंगे, फॉर, सिंस या बिकॉज में से कोई भी लगा दिया जाएगा तो सही होगा। अंतर सिर्फ इतना है, यदि फॉर लगाया जाएगा तो जो रीजन या कॉज रहेगा उस पर स्ट्रेस कम पड़ता है। जो कारण होता है वो कारण मामूली होता है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी किस में पाया जाता है, सिंस में पाया जाता है, और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी किस में पाया जाता है, बिकॉज में पाया जाता है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा क्या है, सिंस है। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा चीख चिल्ला नहीं पाऊंगा। सिंस देखिए, सिंस का शाब्दिक अर्थ चूंकि होता है, और इसको हम अगर जनरली ये कहते हैं कि ये भी क्योंकि का भाव देता है तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें इंटेंसिटी कम रहती है जब कारण बताता है, तो उसमें उसकी जो तीव्रता होती है कारण की, उसमें हम देखते हैं कि कम तीव्रता होती है। इस वजह से जब भी हमें कम तीव्रता वाले कारण को बताना होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और ऑलमोस्ट होता क्या है कि इसका जो सिंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होता है उसका प्रयोग ज्यादातर हम कहाँ पाते हैं, शुरुआत में पाते हैं, सेंटेंस के प्रारंभ में पाते हैं। जैसे कहा जाए, सिंस इट was raining, it was raining, they did not go for swimming, इसका अर्थ भी हम समझते चले। चूंकि बारिश हो रही थी इस वजह से वो लोग कहाँ नहीं गए, स्विमिंग के लिए नहीं गए। क्योंकि बारिश हो रही थी वे स्विमिंग के लिए नहीं गए। हमें देखना क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसा क्लॉज है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, क्योंकि पहले वाले क्लॉज का ये कारण बता रहा है। जो ये वर्ब है इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि ये बारिश हो रही है, इसको मॉडिफाई कर रहा है और कारण बता रहा है इस वाले क्लास का, प्रिंसिपल क्लास का कारण बता रहा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन हो जाएगा। ये हमारा एडवर्ब क्लास है। और किस प्रकार का एडवर्ब क्लास है, ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है। और ये जो दूसरा वाला क्लास हमें दिख रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल क्लास मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सेंटेंस के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास किया जाए। जैसे ये कहा जाए, सिंस she is our relative, we have to connive at her falls। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। कन्नाइव हमारा क्या है, एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। कन्नाइव मीन्स क्या होता है, अनदेखा करना होता है, उपेक्षा करना होता है। तो कन्नाइव के बाद में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड जब लगता है तो ब्लाइंड के बाद में प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, ये अंधेपन का जिक्र कर रहा हो तो प्रीपोजिशन इन लगता है। लेकिन जब हम उपेक्षा करने के संदर्भ में ब्लाइंड का प्रयोग करते हैं तब इसके साथ में लगने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है, टू होता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इग्नोर और अवॉइड उसका भी मतलब होता है अनदेखा करना होता है। लेकिन
उनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अवॉइड और इग्नोर के बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, जब उनका प्रयोग अनदेखा करने के संदर्भ में किया जाता है। और कन्नाइव के बाद में प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ये प्रीपोजिशन पूछा जाता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रेजल या काज है, इसको हमको प्रूव करना है। वी आर नॉट हियर टू इम्पोज आवर व्यूज अपॉन यू, वी हैव टू प्रूव। कैसे कि ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रेजल है। वी हैव टू कन्नाइव एट हर फॉल्ट्स, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, हमको उसके गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है। रीजन कौन बता रहा है? क्योंकि वह हमारी रिश्तेदार है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, क्योंकि इसको अपना पूरा क्लियर करने के लिए बार बार ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाले वीडियोस में बताया जा चुका है प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और क्यों होता है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। और ये कैसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज है, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? कन्नाइव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा एडवर्ब क्लॉज है। और किस प्रकार का एडवर्ब क्लॉज है? क्योंकि ये कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है। प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका रीजन बता रहा है, इस वजह से ये हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज होगा। इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज लिख चुके हैं, और इसको हमको लिखना क्या पड़ेगा? एडवर्ब क्लॉज लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा सकता है? यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पे किसी दूसरे कंजंक्शन को रख दिया जाएगा, सिंस, फॉर, बिकॉज या एज को छोड़ करके किसी को रख दिया जाएगा, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा एग्रीमेंट में नहीं होगा, इस वजह से वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें पढ़ना है बिकॉज। बिकॉज भी कारण बताता है, और जब ये कारण बताता है तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पाई जाती है। बिकॉज से बनने वाले एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब देखते हैं क्लॉज में इंटेंसिटी वास्तव में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कहा जाए, शी कैन नॉट attend the meeting because she met an accident yesterday. She cannot attend the meeting. वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इसका कारण कौन बता रहा है? बिकॉज शी मेट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, क्योंकि कल उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब एक्सीडेंट होने के लिए जब मीट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मीट का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमको वहाँ पे ध्यान देना, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा। और सबऑर्डिनेट क्लास है तो किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है? ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, इसको हम एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन कह सकते हैं या कॉज कह सकते हैं, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है, और ये ऐसे मॉडिफाई कर रहा है कि इसके प्रिंसिपल क्लास का कारण बता रहा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और कॉज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कहा जाए, दे spend much because their parents are
दे स्पेंड मच, वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर वेल्दी, क्योंकि उनके माता पिता अमीर हैं। एक वाजिब कारण बता रहा है और उस कारण में इंटेंसिटी है, तीव्रता है, मतलब कि जो कारण है वो दमदार कारण है। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये एडोक्लाज ऑफ रीजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एडोक्लाज ऑफ रीजन है। और हमें ये ध्यान देना है कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ये अपना वर्क पूरा कर ले पा रहा है। और उसके बाद में ये विकास जो है, विकास के बाद में जो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, किसको, स्पेंड को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ, सॉरी एडवर्ब क्लास होता है। और हमें देखना है कि एडवर्ब क्लास का नेचर क्या है, एडवर्ब क्लास कर क्या रहा है। एडवर्ब क्लास का नेचर ये है कि ये कारण बता रहा है, प्रिंसिपल क्लास में जो एक्शन हो रहा है उसका कारण बता रहा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन या काश होगा। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हमें देखना है एज का भी शाब्दिक अर्थ कभी कभी क्योंकि आता है, और इसका शाब्दिक अर्थ कभी कभी ये मिलता है जैसा कि। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कैसे ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन बनाता है, कैसे ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए। जैसे कहा जाए एज सी इज ब्लाइंड, एज सी इज ब्लाइंड, सी cannot help you। जैसा कि वो ब्लाइंड है, जैसा कि वो ब्लाइंड है, अंधी है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हम देख क्या रहे हैं, पहले वाले क्लास में ही हमको कारण मिल रहा है, और देख क्या रहे हैं कि दूसरा वाला जो क्लास है ये ऐसा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिया हुआ है जो अपना अर्थ क्लियर करने में सक्षम है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया। और हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हेल्प को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है। ये हमारा एडवर्ब क्लास हुआ। और एडवर्ब क्लास में किस प्रकार का है, ये नेचर दे रहा है, ये रीजन बता रहा है। इसमें जो वर्क हो रहा है, जिसमें जो काम हो रहा है उसका रीजन बता रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी आर रीडिंग ओनली एंड ओनली एडवर्ब क्लास, ओनली क्लॉजेस। इससे ज्यादा हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। वी आर रीडिंग यूनिट्स ऑफ ग्रामर, और ग्रामर की यूनिट्स को पढ़ते समय वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट को भूलना नहीं है, दैट ऑल द थिंग्स विल बी रेड। और जब पढ़ा जाएगा इसको, जब कंजंक्शन के रूप में जब इसको पढ़ा जाएगा तो और डीपली हम लोग पढ़ेंगे, और उस समय जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये बताना है आपको ये बताना है, हमको ये पढ़ना है कि ये क्लास कैसा है, इसका अर्थ कैसे निकलता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये बताया जा रहा है। आगे और चीज़ें बताई जाएंगी, क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछा जा सकता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब जम्बल सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा क्लास है, ये ऐसा कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें चर्चा जब की जाएंगी तो वहाँ पे इनकी जो आवश्यकता है उस समय हमको पता लगेगी। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट पढ़ रहे हैं, हम क्लास का यूनिट पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत व्याख्या यहाँ पे की जा रही है। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कहा जाए as it was raining, we couldn't go out। जैसा कि बारिश हो रहा था हम लोग बाहर नहीं जा सके। ये हमारा कैसा है, सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास क्यों, क्योंकि अपना अर्थ क्लियर करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और हम देखें ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये किसको
मॉडिफाई कर रहा है तभी तो ये हमारा एडवर्ब क्लास है। तो ये गो को मॉडिफाई कर रहा है, गो आउट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास होगा। और एडवर्ब क्लास कैसा है, इसका नेचर कैसा है, चूंकि ये रीजन बता रहा है, इस क्लास में जो एक्शन हो रहा है उसका रीजन बता रहा है कि क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा सके। स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा, वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज क्लास इसको आप पढ़िएगा, किसी दूसरे तरीके से मत पढ़िएगा, आपको सिर्फ समझना है कि ये क्लास हमारा किस तरह से है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पैसेज में सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो हम वहाँ पे इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि पैसेज में जो सेंटेंसेस आए हैं उनकी मीनिंग क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने दिमाग में रख कर रहेंगे तो पैसेज को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो पिकी वायरस जबर सेंटेंसेस रहते हैं उनको भी समझने में हमको आसानी हो जाएगी, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और क्या, अगर कंजंक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंजंक्शन के पढ़ाते समय उसको बताया जाएगा। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जहाँ से पूछा जा सकता है उसको मैं कभी कभी इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। जैसे अभी आपको ये बताया गया फॉर, सिंस और बिकॉज, तीनों का मतलब क्या होता है, ये कारण बताने वाले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इनके बाद में जो इनके बाद में जो क्लॉसेस आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, कार्य बताते हैं। हाँ, उनमें इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है। वेरी करने का क्या मतलब है, जो फॉर है उसमें कम स्ट्रेस रहता है, और जो सिंस रहता है उसमें उससे ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, और जो बिकॉज रहता है उसका जो इंटेंसिटी रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।